बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। देखिए, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने प्रेशर के हवाले से तो डिस्कशन की थी कि जब भी आप किसी यूनिट एरिया पे या किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपकी उस फोर्स अप्लाई करने से उस यूनिट एरिया पे एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जी। तो ये टर्म हम सीख चुके हैं प्रेशर के हवाले से। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात सबसे पहले तो करते हैं कि गैस प्रेशर क्या होता है या एयर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप एक बात याद रखें कि जब हम किसी कंटेनर में गैस को फिल करते हैं तो गैस के मालिक्यूल्स के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं। बेसिक कंसेप्ट है कि वो मालिक्यूल बड़ा फ्री टू मूव होते हैं, बड़े आसानी से आज़ादाना तौर पे इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक सिलेंडर में कुछ गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जब इनकी मूवमेंट होती है तो ये आपस में टकराने के साथ साथ इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी बार बार कोलिजन करते हैं। इस कोलिजन की वजह से इस कंटेनर की वॉल्स पे एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स जब लगती है तो प्रेशर बनता है, दबाव पड़ता है। तो इसी तरह ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये इस कंटेनर पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जानते हैं कि जब ये प्रेशर एक खास हद से बढ़ जाता है, यानी कि ये जो कंटेनर है ये उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो सम टाइम ये कंटेनर फट भी जाता है। ठीक है, ये बस्ट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं अक्सर औकात गैस के सिलेंडर्स फट जाते हैं, तो ये इनके फटने की वजह क्या है? ये इंटरनल गैस प्रेशर की ज्यादती या उसका ज्यादा मिकदार में होना, ये इसकी बेसिक रीजन होती है। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी कंटेनर में जो कि गैस से फिल हुआ हुआ है, तो अगर हम उस कंटेनर में कोई आयरन ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें तो फिर क्या होगा? तो आप देखें कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स जैसे जैसे उस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये इस ऑब्जेक्ट के साथ भी कोलिजन हर साइड से करना शुरू कर देंगे। अप साइड से, राइट से, लेफ्ट से, उसके बाद हर तरफ से वो कोलिजन करेंगे इसके साथ। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि इस ऑब्जेक्ट पे जो कि इस गैस सिलेंडर के अंदर रखी गई है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी गैस प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये भी अंडर प्रेशर हो जाएगा। गैस पार्टिकल्स हर तरफ से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे गैस या एयर मौजूद हो, तो वो गैस या एयर उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट पे हर तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आज हमारा बेसिक प्रिंसिपल होगा जी, जो अभी हमने यहाँ पे ये बात की है। ये हमारे लेक्चर का एक बेसिक असूल होगा जिसको हमने जहन में रखना होगा, और तब हमें अगली आने वाली बात समझ आएगी। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि हम जिस एयर में सांस लेते हैं, आपको पता है हम जिस जगह पे भी मौजूद हों, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, ऑल अराउंड एयर हमारे सामने या आसपास मौजूद लाजमी होती है। ठीक है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो एयर हमारे ऊपर प्रेशर ना लगाती हो? ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हकीकत ये है कि वो एयर भी बिल्कुल उसी तरह हमारे पे प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस तरह की इस फिगर में आपने देखा था कि ये गैस पार्टिकल अपने अंदर मौजूद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो एयर होती है ये हमारे ऊपर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों? क्योंकि एयर का एक मैस है, एयर का भी एक वजूद है, उसकी भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसलिए ये अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस की वजह से अपने अंदर मौजूद हर चीज पे एक दबाव डालती रहती है, और उसी दबाव को हम कहते हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको एटीएम प्रेशर कहा जाता है, या फिर इसको एयर प्रेशर का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे हम बात कर ले थोड़ी सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, चूंकि हमने बात स्टार्ट की है, तो इससे पहले कि हम मजीद डिटेल में जाएं तो हम एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर।
बेटा एटमॉस्फेयर जो है ये बेसिकली एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। यानी कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस गैसेस से मिल के बना हुआ ये एक इन्वेलप है जिसने हमारी पूरी रुए जमीन को चारों तरफ से लपेट के रखा हुआ है, उसको कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज लाइक अ डीप सी ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। जैसे कि समंदर में हर तरफ पानी ही पानी होता है और अगर कोई चीज समंदर के अंदर चली जाए तो वो पानी उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, उसको घेर लेता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हवा है, ये जो एयर है, इसने अपने अंदर मौजूद हर चीज को लपेट के रखा हुआ है, उसको कवर करके रखा हुआ है, उसको सराउंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे बात दोबारा वापस आ जाती है कि ये जो एयर है, जब इसने हर चीज को सराउंड किया हुआ है तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये उसके ऊपर एक प्रेशर भी एग्जर्ट करती होगी। और यहाँ पे अहम बात यह है कि वो प्रेशर किसी एक साइड से नहीं एग्जर्ट होता, बल्कि वो ऑल डायरेक्शन से एग्जर्ट होता है, ठीक है। चलते हैं जरा एक हम छोटी सी इसमें एक पिक्चर एक डायग्राम की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आसपास एयर है, ये देखें ये एयर है और दरमियान में आपको ये प्लेनेट अर्थ जो है वो दिखाई गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एयर हमारी इस अर्थ के ऊपर हर तरफ से एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ये फोर्स लगा रही है और उसी फोर्स की वजह से एक दबाव पड़ रहा है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। और डेफिनेटली जो अर्थ के ऊपर चीजें होंगी, जानदार, बेजान, इंसान, हैवान, ठीक है। जो भी चीजें रुए जमीन के ऊपर मौजूद हैं, जो सतह जमीन पे मौजूद हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर भी अप्लाई होता होगा। वो इस प्रेशर को सफर कर रहे हैं, वो इस प्रेशर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज हम अगर अपनी बात करें तो हम भी उस प्रेशर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे ऊपर भी वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारे ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है, और ऑल डायरेक्शन से कर रही है। अब इस बात को जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये प्रेशर हर तरफ से अप्लाई होता है। तो देखें जी, एक एक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं कि एक टिन कैन ले लें। जैसे कि ये टिन कैन आप देख सकते हैं, इस टिन कैन को आप 2/3 यानी कि आप यहाँ तक तकरीबन इसको फिल कर लें पानी से और फिर इसका ढक्कन खोल के इसको बर्नर के ऊपर आप जो है वो रख दें, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं, बर्नर के ऊपर रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद यकीनन वाटर बॉयल हो जाएगा और स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाए तो आप इसका जो लिड है या इसका ढक्कन जो है इसको खोल दें ताकि स्टीम जो है वो उसमें से बाहर आए, ठीक है। अब उसका ढक्कन क्योंकि ऑलरेडी आपने ओपन किया हुआ है, आई एम सॉरी टू से, कि वहां से जैसी स्टीम ओपन बाहर आएगी तो आप एकदम से उसका जो लिड है उसको बंद कर देंगे, ठीक है, उसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे और उसके बाद आप उसको अगर ठंडे पानी के नलके के नीचे रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो जो टिन कैन है वो हर तरफ से स्क्वीज हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि वो हर तरफ से प्रेस हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, जैसे किसी ने हाथों से उसको दबाया हुआ हो। तो ये स्क्वीज क्यों हुआ? बेसिकली हुआ ये था कि शुरू में जब हमने टिन कैन में यहाँ तक पानी फिल किया था तो ऊपर कुछ खाली जगह थी। तो जब उसकी स्टीम बनना शुरू हो गई तो उसके अंदर ये जो स्टीम थी, जब आपने ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया तो ये स्टीम उसके अंदर इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। उसके पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए थे गैस पार्टिकल की शक्ल में, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे ही आपने उसको ठंडे पानी के नीचे रखा तो ठंडे पानी की वजह से गैस के मालिक्यूल अचानक से ठंडे हो गए और वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए तो इस टिन कैन के इंटरनल प्रेशर जो था वो लो हो गया, वो कम हो गया। अब जैसे ही अंदर का प्रेशर लो हुआ तो बाहर जो आसपास की हवा थी उसका प्रेशर चूंकि हाई था और वो हर तरफ से उसके ऊपर दबाव भी डाल रहा है, तो फिर बेटा उस दबाव की वजह से ये जो टिन कैन था ये हर तरफ से स्क्वीज हो गया था, ठीक है। तो इस छोटी सी एक्टिविटी से ये बात समझ में आती है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हर तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करती है हर उस चीज पे जो कि उसके एरिया के अंदर मौजूद होती है, ठीक है बेटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर इसके बावजूद किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, तो आप उसको बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।